नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव की 6 पुस्तकों का विमोचन हुआ। 91वीं पुस्तक लिखकर गाडरवारा के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए हैं साहित्यकार श्रीवास्तव के। रविवार को महावीर भवन में गाडरवारा के वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखित 6 पुस्तकें, जिनमें सागर किनारे नाटक, सुरमई नाद, व्यंग्यकार उपन्यास, सच हुए सपने, बाल उपन्यास, सिरे गांव वाली कॉफी, कहानी उपन्यास, सन की बहू, कहानी संग्रह, खबरों की खबना, व्यंग संग्रह का विमोचन हुआ। इस विमोचन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 51 हो गई है। शहर ही नहीं, जिले और समूचे मध्य प्रदेश में कुशलेंद्र श्रीवास्तव साहित्य जगत में एक बड़ा नाम है। साथ ही 51 पुस्तकों के विमोचन के बाद एक रिकॉर्ड ही नहीं, गाडरवारा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिले के लिए एक दस्तावेज बन गया है जो अमिट है। सहज सरल स्वभाव के धनी कुशलेंद्र श्रीवास्तव को 80 के दशक से पत्रकारिता में महारत हासिल है। उनकी लेखनी को समूचे देश में पढ़ा जाता है। मंच पर 6 किताबों का विमोचन इन अतिथियों ने किया। वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखित 6 पुस्तकों का विमोचन गाडरवारा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राव उदय प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक, समाज सेवी मिनेन्द्र डागा, प्रयागराज से भगवान प्रसाद उपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्र आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के इस मौके पर ये रहे मौजूद। नगर में आयोजित साहित्य कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद लोगों में अशोक काबरा, प्रोफेसर यूडी शर्मा, डी के उपाध्याय, साहित्यकार सुशील शर्मा, जिनेश जैन, नीरज ढींगरा, रविशेखर जायसवाल, अशोक भार्गव, राव संदीप सिंह, चंद्रकांत शर्मा, संजय राजौरिया, रितेश राय, साहित्यकार, शिक्षण पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद रहे। गाडरवारा से मकसूद खान के लिए अशोक विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकसूद खान। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल। अंधकार है जहां वहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, और साहित्य समाज का दर्पण है। आज मेरे साथ गाडरवारा के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे रूबरू होंगे। कुशलेंद्र जी की कल 6 किताबों का विमोचन हुआ है। कुल मिला के 51 कृतियाँ उनके मार्केट में आ चुकी हैं। तो हम जानना चाहेंगे उन कृतियों के बारे में। जो 45 कृतियाँ थी उनमें से प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी, और कल जो विमोचन हुआ है वो कौन सी कृतियाँ? बहुत धन्यवाद मकसूद भाई। कल हमारी 6 कृतियों का विमोचन हुआ है, जिसमें एक व्यंग संग्रह भी है, खबरों की खबना। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं तो खबरों की खबना के माध्यम से कुछ व्यंग प्रस्तुत किए हैं। 2 कहानी संग्रह हैं, सन की बहू और सिरे गांव वाली की। एक व्यंग उपन्यास है, सर मैं जिंदा हूँ, और एक नाटक जो हमारी 51वीं किताब है, प्रमुख किताब है, सागर किनारे। ये हमारे रामायण के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने मात आदेश लिखा था, इसके बाद सरयू के तट भरत मिलाप पे केंद्रित हुआ। और ये तीसरी कृति है सागर किनारे, जिसको हमने सीता हरण और लंका दहन तक इसको लेके गए हैं आगे। और चौथी एक कृति और इसके बाद आएगी, स्वयं रामराज की तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मूलतः जो व्यंग हमारा सर मैं जिंदा हूँ, वो एक बहुत अच्छा उपन्यास है, जिसको अभी भी बहुत प्लेटफॉर्म में आ चुका है। वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसको सरकारी कागज में मृत घोषित कर दिया गया है, बाकी वो जिंदा है। अब वो एक बार सरकारी कागज में यदि कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसका जिंदा होना बहुत कठिन होता है। हमने तो कई लोगों को चिता से जिंदा होते हुए देखा है, पर सरकारी रिकॉर्ड में मृत व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो पाता। इन सब बातों को उल्लेखित करते हुए हमने उस किताब में उसकी वो तमाम वेदना, परिस्थितियाँ हास्यास्पद ढंग से भी, व्यंग्य के माध्यम से भी उकेरने का प्रयास किया है। और नगर पालिका जाता है अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, वो विधायक के पास जाता है, वो पार्षद के पास जाता है, वो तहसील कार्यालय जाता है, वो थानेदार के पास जाता है। अंततः वो हमारे उपन्यास में तो अंततः वो जिंदा नहीं हो पाया है। हताश होकर वो सिर्फ ईश्वर से कामना करता है, परंतु ऐसे मृत होने से अच्छा है कि तुम तो हमको मृत कर ही दो, हम मर ही जाए तो बेहतर है। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी कृति है, सुरमई नाद, सर मैं जिंदा हूँ। सिरे गांव वाली की हम चूँकि सिरे गांव से जुड़े हुए हैं, सिरे गांव वाली की हमारी माता राम को कहा जाता था। तो माता जी की स्मृति को संजोते हुए गांव से रिलेटेड वहाँ के जो सामाजिक सरोकार की बिंदु है, आज भी गांव जो बहुत पिछड़े हुए हैं उनमें वैमनस्यता भी बहुत है,
सरकारी योजनाओं का लाभ भी वहाँ नहीं मिल पा रहा है। उन तमाम बातों को कहते हुए हमने श्री गाँव वाली काकी को कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। पप्पू पास हो गया, सीधे गांव वाली काकी, ये टाइटल कैसे आते हैं? हाँ, ये दरअसल बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि हमको जो प्रारंभ से ट्रेनिंग मिली हुई है कि आपका जब तक शीर्षक अच्छा नहीं होगा तब तक लोगों की जिज्ञासा आपके प्रति नहीं बनेगी, पढ़ने के प्रति नहीं बनेगी। तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि शीर्षक इतना आकर्षित हो कि पाठक उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, और फिर उसमें हम सामग्री भी इतनी बढ़िया नहीं कि पाठक एक बार यदि शुरू करे पढ़ना तो वो अंत तक उसको पढ़ता ही चला जाए और उसके मुँह से बाहर तो निकलनी चाहिए, तब हमारे लेखन की सार्थकता होती है। आप 80 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गाडरवारा में, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। तो एक पत्रकार और साहित्यकार में क्या भिन्नताएं होती हैं, क्या अंतर होता है? दरअसल ऐसा मान लें कि हम पत्रकार थे इसलिए साहित्यकार बन गए, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। पत्रकारिता में हमारे संवाद लिखने की एक सीमा होती है, पर उस सीमा से परे यदि हमको कुछ लिखना है तो वो फिर व्यंग होता है, वो कहानी होती है, वो लेख होते हैं। तो हमने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की लगभग 80 के लगभग, और 82 में हमारा पास जो उपलब्धता में वो पहला व्यंग नवीन दुनिया जैसे अखबार में छपा था, वो उपलब्धि की तारीख में। निश्चित रूप से हमने पत्रकारिता से जो सीखा उसको व्यंग में ढालने की कोशिश की, और व्यंग हमेशा सामाजिक कुरीतियों के विरोध में होते हैं, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के विरोध में होते हैं, चापलूसों के विरोध में होते हैं, और व्यंग हमेशा उन पे प्रहार करते हैं जिनसे हम लड़ नहीं पाते। दरअसल हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, तो हम लाठी लेके किसी से लड़ नहीं सकते, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो हम अपनी खींच निकालें कैसे? वो खींच निकालने का माध्यम होता है व्यंग, और उस खींच से भी कोई बात नहीं बनती तो फिर उसको दुखद रूप में लिखने का माध्यम होता है कहानी। तो हमने इन दोनों बातों को समावेश करते हुए पत्रकारिता के समानांतर साहित्य को चलाने का प्रयास किया, और हमको लगता है कि जो बात हम पत्रकार के रूप में नहीं उठा पाए उसको हमने व्यंग्यकार के रूप में या कहानीकार के रूप में उठाने का प्रयास किया है। आज का वर्तमान जो युग है वो आधुनिक युग है, लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इस दौर में साहित्य को जिंदा रखना, साहित्य के वजूद को बनाए रखना अपने आप में एक बेहद चुनौती है। कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? निश्चित रूप से बहुत चुनौती है। सबसे पहले तो यही होती है कि एक धारणा सब लोगों के बीच में बन गई है कि आप लिखते हो तो पढ़ता क्यों है, पर हमारे लिए तो सुखद अनुभूति है कि हमारे लिखे को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, और बड़े बड़े अखबार से लेकर बड़े बड़े पत्रिकाएं तक उनको छाप रही है। बहुत सारी किताबें हमारी पूरे देश के हर राज्य में पहुँच रही हैं, हर राज्य से हमको सम्मान भी मिल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो सम्मानित भी कर रहे हैं। तो हमको लगता है हमारे पास पाठकों की कमी नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि पाठक आज के युग में जो पढ़ना चाहता है, साहित्यकार उसको लिख नहीं पा रहे हैं, उसकी नब्ज को नहीं टटोल पा रहे हैं कि पाठक को चाहिए क्या। हम आज सुनहरे वाली राजकुमारी की कहानी नहीं लिख सकते, हम पाले खां डाकू की कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि आज आउटडेटेड हो गई है। आज हमको लिखना पड़ेगा रामलाल की कहानी, जो परेशान हो रहा है, सरकारी ऑफिस में चक्कर लगा रहा है। हमको आज लिखना पड़ेगा भैया जी की कहानी, जो नेता बन के अपने आप को राजशाही जैसा बर्ताव करने लगे। इनकी जब हम बात लिखते हैं तो पाठक पसंद करता है, क्योंकि वो इनसे परेशान है, वो इनके दुविधा के साथ जी रहा है। तो हम जब लिखते हैं तो पाठक पसंद करते हैं। हमको लगता है कि चुनौती तो है आज के युग में कि लोगों की पढ़ने की क्षमताएँ ख़त्म हो गई। हम लोगों के समय जब अपन पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पे एक पुस्तकालय था, ले दे के वहाँ हम लोग जाते थे, बाल चित्र कथाएँ पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे। पर आज के युग में इंटरनेट पे बहुत सामग्री पड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे बहुत सामग्री पड़ी हुई है। इसके बावजूद ही प्रिंट को पढ़ने का एक अपना आनंद होता है, और हमारे पास पाठकों की संख्या है। जितनी भी विधाएँ हैं, खेल हो, डांस हो, सिंगिंग हो, जितनी भी विधाएँ हैं उनमें सब में पारिश्रमिक के तौर पर कुछ ना कुछ मिलता है। एक साहित्यकार को क्या प्राप्त होता है? सामने वाले की प्रशंसा, उत्साह वर्धन करने के लिए दो शब्द। हमको लग रहा है कि हमने कम से कम गाड़ावाड़ा में ये माहौल तो बना दिया है कि यहाँ के बड़े बड़े मंचों पे साहित्यकार के रूप में किसी को बैठाया जाने लगा है। इसके पहले शायद ये परंपरा नहीं थी। लोगों को लगता है कि साहित्यकार तो ऐसे विभिन्न मंचों पे उनकी उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। कि क्या होता है कि साहित्यकार तो या हर व्यक्ति को, आज कोई क्रिकेट भी खेल रहा है, यदि कोई चित्रकारी भी कर रहा है, तो उसको एक प्रशंसा, दो शब्द प्रशंसा के चाहिए होते हैं, उसका उत्साह बढ़ता है। कम से कम व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ हमेशा ये रहा है कि हमारे शहर के लोगों ने हमको बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हमारे साथ जुड़ाव महसूस किया है। उनने
और उनने जब जब हमारे काम को सराहा तब तब हमने लिखने का प्रयास किया है। और आज 51 किताबें लिखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी 51 किताबें इस शहर के हर व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही संभव हो पाया है। नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि जो किताबें हैं उन किताबों के प्रकाशन में, उनकी प्रिंटिंग में, उनकी छपाई में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो फंडिंग है वो कैसे आती है? ज़्यादातर तो फंडिंग आपके बेचने से आती है। आजकल प्रकाशक रॉयल्टी नहीं देता और नवोदितों को तो बिल्कुल नहीं देता। हमारी कुछ किताबों की रॉयल्टी हमारे पास आती है। एक और अच्छा हुआ है कि कॉलेजों में अब एक उन्हें मिनी थीसिस के रूप में प्रारंभ किया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो उसमें लोकल के साहित्यकारों की किताबों के बच्चे थीसिस लिखते हैं, मिनी थीसिस लिखते हैं। तो वो भी एक माध्यम बना है कि कुछ किताबें उनके माध्यम से बिक जाती हैं। बाकी ये सही है कि अब वो तो बोले जाता है कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। तो हम लोग तो फकीर होकर किताबें लिखते हैं और जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं अपने खर्चे पे, विमोचन भी अपने खर्चे पे करते हैं। पर इसके बाद भी संतोष इस बात का रहता है कि हम समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर एक सुकून भरा हम लोग को उत्साह बना रहता है। गाडरवारा जो है विलक्षण प्रतिभाओं का शहर है। गाडरवारा में जो है विभिन्न विधाओं के लोग विश्व के मानसिक पटल पर उनका नाम है, प्रसिद्ध है। ओशो रजनीश हैं, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने भी 2 किताबें लिखी हैं, रामराज्य और मौन मुस्कान की मार। और गाडरवारा का अपने साहित्य के रूप में अपना एक वजूद है। यहाँ पर लालजी राम मालवी, रविंद्र वर्मा जी, ओशो रजनीश की तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे यहाँ बहुत समृद्ध है साहित्य के मामले में। सत्यप्रसन्न दत्त जी दुबे हमारे यहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, जिनकी सीता परिचय 7 खंडों में प्रकाशित हुई। उनने महारानी लक्ष्मीबाई की फिल्मी पटकथा भी लिखी थी, जो 1967 में वो महारानी लक्ष्मीबाई रिलीज हुई थी। तो ये बहुत अद्भुत है। एक हमारे यहाँ लाला ओंकार प्रसाद बज्जे थे, उनका परिचय तो नेहरू जी ने 1957 में उन्होंने लिखा हुज राइटर इन इंडिया। इस किताब में लाला ओंकार प्रसाद बज्जे का परिचय दिया था, उल्लेख किया गया था। हमारे यहाँ नगर गांधी नारायण जी राठी जिनको बोला जाता है, हमारे यहाँ नारायण प्रसाद द्विवेदी, उनकी व्याकरण तो पूरे देश में चली है। तो हमारे यहाँ साहित्य के रूप में बहुत समृद्ध हैं। कालांतर में ये जरूर है कि सने सने हम उनको विस्मृत करते जा रहे हैं, परंतु हम जब भी ऐसे साहित्य कार्यक्रम करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन साहित्यकारों को उल्लेख करें। आशुतोष राणा जी ने 4 किताबें आ गई उनकी, और 2 और किताबें भी आ गई हैं। सुशील शर्मा जी, हमारे बड़े भाई नरेंद्र श्रीवास्तव, उनकी 35 किताबें छपी हुई हैं और उनको भी पूरे देश में सम्मान मिलता है। तो हमारे यहाँ साहित्यकारों की कमी नहीं है और साहित्य की प्रशंसा करने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे गाडरवारा की मानसिकता बहुत अच्छी है कि यहाँ व्यक्ति आपके मतभेद और मनभेद हो सकते हैं, परंतु वो एक व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में यदि वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। वो खेल में आगे बढ़े, चित्रकारी में आगे बढ़े, वो साहित्य में आगे बढ़े, तो यहाँ प्रशंसा लोग करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ की ऊर्जा और एनर्जी बनी हुई है, लोगों तक पहुँचे हैं, पूरे देश में हलचल मचा रही है। गाडरवारा में कल आपकी 6 किताबों का विमोचन हुआ, किनके हाथों से हुआ, किनके कार्यक्रमों से हुआ? सम्मानी कैलाश भैया नहीं आ पाए, उनने हमारी लगभग 51 में से हमको लग रहा है 25-30 किताबों का विमोचन उनके हाथों से हुआ है। कल कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही, वो नहीं आ पाए। साधना जी का स्नेह तो हमको हमेशा मिलता है, वो बिल्कुल मात्र नहीं है। मिलन भाई हमारे बिल्कुल ऐसे हम सफ़र हैं कि जो पूरी आयोजन की रूपरेखा बनाते हैं और हमको पूरी मदद करते हैं। तो यही हमारे साथ माननीय उदय प्रताप सिंह जी विधायक के रूप में वो पहली बार हमारे साहित्यिक कार्यक्रम में आए, वो उनकी उपस्थिति थी। 2 साहित्यकार, एक प्रयागराज हिंदी साहित्य की राजधानी माना जा सकता है, तो प्रयागराज से डॉक्टर भगवान प्रसाद जी त्रिपाठी यहाँ आए हुए थे। चित्रकूट से एक चंद्र प्रकाश जी आए हुए थे। तो 5, 6, 7 लोगों की उपस्थिति में हमारे विमोचन हुआ। उनसे जो मंचासीन थे उनसे अलग हटके हमारे कार्यक्रम में जो उपस्थिति थी, शहर के अच्छे वर्ग की जो साहित्य को पसंद करते हैं, वो उपस्थिति ज़्यादा अभिभूत करने वाली थी। हर वर्ग का, पत्रकारों से लेकर हमारे हर वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित थे, उनने पूरा स्नेह दिया। तो उनके प्रति तो आभार। और उनकी वजह से कार्यक्रम बहुत हुआ कल, और बहुत सुकून, क्योंकि हमको लग रहा था कि 51 की किताब उत्सव के रूप में होना चाहिए, और कल निश्चित रूप से वो उत्सव के रूप में ही विमोचित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।